विधायकों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि राज्य में डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बस थोड़ा इंतजार करें, सीएम के नाम का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों से इस वक्त चर्चा चल रही है, बातचीत पर्यवेक्षक कर रहे हैं। 3 पर्यवेक्षक जो कि तय किए गए छत्तीसगढ़ के लिए इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और बैठक लगातार जारी है। 2 बजे से ये बैठक शुरू हुई, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है बैठक शुरू हुए। और इसके पहले जब डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि बस थोड़ा इंतजार और कीजिए, कुछ ही देर में सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कई प्रबल दावेदार इस वक्त माने जा रहे हैं, सीएम के नाम का ऐलान जल्द होगा और इसमें कई बड़े नाम ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। कुछ ही देर बाद सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, रमन सिंह ने भी कहा था कि कुछ देर का इंतजार, अभी फिलहाल क्या अपडेट? जी देखिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैठक चल रही है, करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है बैठक शुरू हुए और उम्मीद है कि कुछ वक्त और लगेगा और इस कुछ वक्त के दौरान ही जो चर्चा चल रही है वो अपने आखिरी दौर में है। उप मुख्यमंत्री, चूंकि अभी जो हमें जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री को लेकर रमन सिंह ने जैसा कहा कि उप मुख्यमंत्री भी होगा तो उस पर भी चर्चा होनी है। पहले सिर्फ सीएम तक की बात थी, अब उप मुख्यमंत्री की भी बात है। तो ऐसे में दोनों के नामों का ऐलान आज ही होना संभव है। अगर सब कुछ सही रहा तो 4 बजे के आसपास नामों का ऐलान होगा। इंतजार जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लोग जो कर रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से, वो इंतजार उनका खत्म होगा और उन्हें उनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ठीक है अश्विन, आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए लगातार जो मंथन है वो लगातार जारी है। पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस मीटिंग के शुरू होने से पहले डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा, एक बार वो भी सुनवाते हैं। 1 घंटा बाकी है, 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत है, काफी मौजूद। अब नाम बहुत सारी चर्चा में आते हैं, जिसका भी नाम दिल्ली तय करेगा और विधायक दल तय करेगा उसका हो जाएगा। आपको कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी को कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में बात। ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत जी। अश्विन पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, आप इसके पहले थोड़ी देर पहले ये जरूर कह रहे थे कि हाव भाव से लग रहा था कि काफी सकारात्मक हैं इस वक्त रमन सिंह और उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, ऐसी संभावनाएं और ज्यादा हो जाती हैं उनके पूरे हाव भाव को देखते हुए। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि डेप्यूटी सीएम भी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के। ऐसे में इनकी जो संभावनाएं हैं वो काफी प्रबल हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम का अगर ऐलान होता है तो उसमें रमन सिंह का संभावना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रमन सिंह जहां तक जातिगत समीकरण की बात है उसमें अरुण साव और रेणुका सिंह या विष्णुदेव साय जो नेता हैं उन्हें एक तरह से जातिगत समीकरण के तौर पर साधा जा सकता है। तो रमन सिंह एक अनुभवी चेहरा हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर 3 दफ़ा उन्होंने काम किया हुआ है, प्रशासन के कामकाज के तरीके को वो जानते हैं। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर नतीजे आए उसके 1-2 दिन के बाद रमन सिंह ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ अधिकारी बैक डेटेड फाइलों पर साइन कर रहे हैं। ऐसा वो बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल अनुचित है और जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इस पर नज़र रखेगा, कार्रवाई करेगा। तो एक तरह से जो प्रशासनिक उनका अनुभव रहा है और ये जो सूत्रों से जानकारी उन्हें आई वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली होगी, जिसके आधार पर उन्होंने ट्वीट करके उन अधिकारियों को आगाह किया, चेतावनी दी कि कोई ऐसी गलती और ऐसी हिमाकत बिल्कुल ना करे, बैक डेटेड फाइलों पर बिल्कुल हस्ताक्षर ना करे। तो एक तरह से उनकी जो प्रशासन पर पकड़ है वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करती है और यही वजह है कि उनके अनुभव का इस्तेमाल हो सकता है कि बीजेपी करे और यही कारण है कि उनके चेहरे का जो हाव भाव था वो कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, हंस रहे थे, एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। जातिगत समीकरणों को भी यहाँ पर साधना होगा। 2024 के मद्देनजर एक फैसला लेना होगा बीजेपी को। और अगर हम इसके पहले कांग्रेस की सरकार की बात करें तो भूपेश बघेल को ओबीसी से वो आते हैं, उनको मौका दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसा ही नतीजा हमें विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी में भी देखने को मिलेगा क्योंकि
जयपुर से बस्तर तक के उस इलाके की पूरी बात करें तो बहुत ज्यादा दबदबा रहा है ओबीसी के नेताओं का, पिछड़ा वर्ग के नेताओं का। बड़े नेता यहां से आते हैं। ऐसे में यह मुमकिन है कि कुछ वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जातिगत समीकरणों को देखते हुए? जी देखिए, ये जो उप मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि जो जातिगत समीकरण है उसे जो है बिठाया जा सके। खासतौर पे अगर रमन सिंह के अनुभव का इस्तेमाल करना है तो ओबीसी और आदिवासी समाज को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी कि उनके बीच का जो शख्स जो है विधानसभा पहुंचा है उसे वो ऊपर तक लेके जाएंगे, उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव के पहले जो एक समीकरण बैठाने की कोशिश है वो एक वजह है कि डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। हो सकता है एक डिप्टी सीएम बने या हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाया जाए ओबीसी और आदिवासी को साधने के लिए और रमन सिंह के जो है उनके अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल अश्विन, लेकिन बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नाम हैं। हालांकि पद 3 है, एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम यहां पर बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी को डेप्यूटी सीएम का पद दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं, बिल्कुल हाँ, बीजेपी की तरफ से हम छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं। लेकिन अगर पिछली सरकार में अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल की सरकार में आखिरी समय में जो है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पद क्रिएट किया गया और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए थे। तो हो सकता है कि उसी तरीके से यहाँ पर भी जातिगत समीकरण और जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं। एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होगा या 2 उप मुख्यमंत्री होगा, ये अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अगर एक उप मुख्यमंत्री बनता है तो ओबीसी समाज से होगा और 2 बनते हैं तो एक आदिवासी और एक ओबीसी, ताकि दोनों ही वर्गों को साधा जा सके। तो महिला चेहरे का भी यहाँ पर जो जोर है वो देखने को मिल रहा है अश्विन, और ऐसे में अगर एक संदेश यहाँ पर बीजेपी देती है कोई एक बड़ा पद देकर, तो ये बीजेपी के लिए 2024 के लिए भी छत्तीसगढ़ को साधने वाला एक काम होगा, ऐसा मान सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 11 लोकसभा की सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में ओबीसी और आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मजबूती दिखाई देती है। तो उस वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं ये बताने की एक कोशिश होगी कि उनके बीच से आए व्यक्ति को एक बड़ा नेतृत्व जो है दिया गया है, एक बड़ी कमान सौंपी गई है। तो ये एक वजह हम मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग, क्योंकि करीब 45 से 50% के आसपास छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज से लोग आते हैं, उतने वोटर्स हैं, 32% आदिवासी समाज से आते हैं। तो इन दोनों ही समाज के लोगों को साधने की पूरी कोशिश है और वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बीजेपी यहाँ पे कर रही है, ताकि एक तरह से यहाँ पे अगर रमन सिंह को सीएम बनाया जाता है तो उनका अनुभव और 2 समाज के लोगों को उनके वर्ग से जुड़े लोगों को साधने की कोशिश, ताकि ज़ी न्यूज़।